हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास हम क्या देख लिया यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है ना, ओपन चेन स्ट्रक्चर एंड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज का जो प्रूफ था, जो एविडेंस था, वो हम लोग पूरा देख चुके हैं, ठीक है ना। अब जो मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करने वाला हूँ, क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्चुअली होता कैसा है, ठीक है ना, इसी के बारे में अभी मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे ओपन चेन कैसा होगा? CHO, यहाँ पे क्या होगा? HOH सेकेंड सेंटर पे चेंज करता है, OH, यहाँ पे HOH, फिर यहाँ पे HOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2OH, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ये जो CHO है ना, ठीक है ना, ध्यान से देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है आपका? CH डबल बॉन्ड O, यही ना है, CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। O के पास यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर, यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये यहाँ पे अटैक करके इस पाई बॉन्ड को यहाँ से ओपन कर देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ से ओपन होगा तो O पे क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज, और ये फिर क्या आ जाएगा? H+, यहाँ पे चला जाएगा। ये जो H+ है कहाँ पे चला जाएगा? आपका O के ऊपर जो है निगेटिव, उस पर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? ये जो कार्बन है ना, अब ये sp2 था, अब ये क्या हो जाएगा आपका? sp3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, sp2 था, अब ये क्या हो जाएगा आपका? sp3 कायल सेंटर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब कायल सेंटर बनेगा तो इससे 2 फॉर्म होंगे, ठीक है ना। sp2 है तो हम जानते हैं कि sp2 पे अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी अटैक हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जो p ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? आधा लोब उसका ऊपर होता है, आधा लोब उसका क्या होता है? नीचे होता है। तो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है, मतलब 2 फॉर्म वहाँ बनेंगे। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं एक फॉर्म, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या C, यहाँ पे OH और यहाँ पे H, इसके बाद यहाँ पे क्या है आपके पास में? HOH, सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? OH, HOH, यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ऑक्सीजन, ये आके यहाँ पे जुट गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? CH2OH, चेक कीजिए इसको, यही ना है, कोई दिक्कत? यहाँ तक 6 कार्बन हुआ ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसे H इस साइड हो गया, OH राइट हैंड साइड में हो गया, ठीक है ना। एक चांस यहाँ पे ये भी तो बन सकता है ना कि यहाँ पे क्या हो जाए आपका कि जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए। OH कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और H कहाँ पे आ जाए? राइट हैंड साइड में, ठीक है ना, क्योंकि अटैक हो रहा है दोनों तरफ से हो रहा है ना। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है बनने का। यहाँ पे क्या होगा? H OH OH H OH H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CH2OH। तो ये आपका क्या हुआ? 2 फॉर्म हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अब जहाँ पे देखिए ध्यान से इस चीज़ को कि ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म है आपका, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका? OH कहाँ पे आपका? राइट हैंड साइड में। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है ना, अल्फा, ऐसे लिख लीजिए अल्फा, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा फॉर्म। इफ OH ऑन द राइट हैंड साइड देन इट विल बी अल्फा फॉर्म, ठीक है ना। अगर OH यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो क्या नाम हो जाएगा इसका? बीटा फॉर्म, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अल्फा डी क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट सेंटर पे कहाँ पे OH? राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? यहाँ पे D, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? प्लस, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे
बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये तो एक्चुअली आपका हमें क्या बनाना है इसका, आपका हमें यहाँ पे बनाना है इसका क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब रिंग फॉर्म में। तो एक बात ध्यान रखना है कि जो इसका जो साइक्लिक फॉर्म होता है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना वो पायरेन के जैसा होगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा कैसा होगा आपका, पायरेन के जैसा। पायरेन मॉलिक्यूल क्या होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे, पायरेन क्या होता है आपका यहाँ पे, पायरेन क्या होता है यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, पायरेन। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हमें एस फॉर्म में बनाना है, ठीक है ना। बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, जो बनाएंगे ना वहाँ पे डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो डबल बॉन्ड यहाँ से हम लोग हटा देंगे। लेकिन ऐसा पायरेन के जैसा यहाँ पे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो दिक्कत है यहाँ तक। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज पायरानोज स्ट्रक्चर, मतलब पायरेन के जैसा स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़, ये कैसा होगा आपका, पायरेन के जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितने 6 मेंबर है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। यहाँ भी बोल सकते हैं कि द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज पायरानोज, ठीक है ना। हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज, ठीक है ना। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज, ठीक है ना। और ये आपका क्या है, पायरेन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऐसा इसका क्या होगा आपका, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसका, ग्लूकोज का, साइक्लिक फॉर्म में। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो बना है साइक्लिक फॉर्म, चेक कीजिए इसको। ये तो क्या है क्या है, फीसर प्रोजेक्शन। ये क्या है आपका, अभी फीसर प्रोजेक्शन है। साइक्लिक में क्या है आपका, ये फीसर प्रोजेक्शन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ एक साइंटिस्ट का नाम है, जो उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर दिया किसका, ग्लूकोज का। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा दिया आपका, ऐसा दिया, इस तरह का। तो उस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं हम लोग, पायरानोज, या उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हावर्थ प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे एक रूल आया कि अगर हमें ये क्या है, फीसर प्रोजेक्शन है, तो फीसर प्रोजेक्शन से हमें कहाँ पे जाना है आपका, हावर्थ प्रोजेक्शन में। फीसर से हमें किसमें जाना है आपको, हावर्थ में। तो हम लोग कैसे जाएंगे, फीसर से हावर्थ हम लोग कैसे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या रूल आया, देखिए ध्यान से यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप पे थोड़ा सा, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या है आपका, फीसर, और यहाँ पे क्या है आपका, हावर्थ। देखिए ध्यान से यहाँ पे, फीसर में जो राइट में होगा ना, फीसर में जो राइट में होगा, हावर्थ में वो क्या हो जाएगा आपका, डाउन। और फीसर में जो तुम आपका लेफ्ट में होगा ना, जो ग्रुप लेफ्ट में होगा, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अप हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और यहाँ पे क्या, कि जो यहाँ पे CH2OH ग्रुप जो होगा ना, वो हमेशा क्या होगा आपका, अप। लेकिन ये कब होगा, इफ डी फॉर्म। अगर डी फॉर्म होगा ना, ये डी फॉर्म है ना, देखिए ध्यान से, ये क्या है आपका, डी फॉर्म है। तो इस केस में आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे CH2OH जो है, देखो ना, ये CH2OH, यही ना बचा CH2OH, ये ना बचा CH2OH। तो ये जो CH2OH हो कहाँ पे होगा आपका, अप होगा, अगर डी फॉर्म होगा तो। अगर नहीं तो डाउन हो जाएगा, अगर एल फॉर्म होगा तो। कोई दिक्कत यहाँ तक, डाउन हो जाएगा अगर क्या होगा आपका, एल फॉर्म होगा तो। ध्यान रखना कि जो चीज़ राइट में है ना, जो चीज़ फीसर में राइट में दिख रहा है, उसको कहाँ पे रखना है, हावर्थ में, डाउन में रखना है, ठीक है ना। जो चीज़ आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, लेफ्ट में, उसको कहाँ पे रखना है आपको, डाउन में रखना है। कहाँ पे रखना है आपको, डाउन में रखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो आप एक काम कीजिए, तो पहले आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। और ये दोनों स्ट्रक्चर मैं रहने देता हूँ, क्योंकि इसी से दोनों से हमें बनाना है स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग क्या कीजिएगा, इसी के जस्ट नीचे बना लीजिएगा किसका स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर,
कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखिए यहाँ पे ये जो दोनों भी स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है आपका फिशर प्रोजेक्शन। इस फिशर से हमें किस में जाना है, आपको हावर्ड्स में जाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में जाना है, ठीक है ना। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज होता है, मतलब 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरानोज। क्या बोलते हैं हम लोग, पायरानोज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? बस उसमें क्या करना, जब नाम लिखेंगे ना हम लोग क्या लिख देंगे वहाँ पे, ग्लूकोपायरानोज। जब हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर बनाकर तो नाम लिखेंगे ना, तो उसमें वहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। बस इतना ही काम करना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका मैं बना रहा हूँ यहाँ पे क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे डालना है इस तरह से, चेक कीजिए इसको, और यहाँ पे इस तरह से, ठीक है ना। नंबरिंग यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इससे 1 से, ये ऑक्सीजन जुड़ा है यहाँ पे 1 से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जो चीज़ राइट में उसको कहाँ पर रखना है, डाउन, तो रखिए डाउन में इसको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, फिर यहाँ पे राइट में है उसको डाउन में रखना है OH, ठीक है ना। यहाँ पे H, फिर H, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे क्या करना है आपको, CH2 कहाँ पर रखना है आपको, अप। CH2 कहाँ पर रखना है आपको, अप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ये क्या हो जाएगा आपका 6 नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये बना क्या आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज, द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज। 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर, देखिए ध्यान से, 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर। देखिए ध्यान से, बस नाम में क्या जोड़ दिए हम लोग, यहाँ पे पायरानोज जोड़ दिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्या हो गया आपका अल्फा फॉर्म, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है? अब इसका बनाते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ बताइए, यहाँ पे H कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में, राइट में वो डाउन में चला जाएगा, तो यहाँ पे H, यहाँ पे OH, बस यहीं पे चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये जो कार्बोनिल कार्बन है बस यहीं पे तो चेंज हो रहा है, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे राइट में कौन है OH, तो डाउन हो जाएगा। राइट में कौन है H, तो डाउन हो जाएगा। राइट में कौन है यहाँ पे OH, डाउन हो जाएगा, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2 OH और यहाँ पे H। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका क्या आप बोलेंगे अपना नाम, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो ये इसके 2 फॉर्म हैं, ठीक है ना। ये 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, चेक कीजिए इसको, ठीक है ना। ये बीटा डी है, ये क्या आपका अल्फा डी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हावर्ड्स प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, हावर्ड्स प्रोजेक्शन। अब देखिए ध्यान से, जब ये आपको बनाने के लिए आएगा ना, तो आपको ये पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। हम आपको बताते हैं तरीका, याद रखिएगा उसको कैसे, सुनिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, अल्फा डी में और बीटा डी में क्या है, बस यहीं पे चेंज हो रहा है। बाद बाकी देखिए ध्यान, सब जगह यहाँ पे जो है ना, सब यहीं पे है। जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ भी प्लेस्ड है। देखिए ध्यान से, बस चेंज बस यहीं पे हो रहा है, चेक कीजिए यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर याद रखिए, अपने आप बन जाएगा। अल्फा डी याद रखिए, बीटा डी अपने आप बन जाएगा। अब अल्फा डी कैसे याद रखेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पहले यहाँ पे रिंग बना लीजिए, यहाँ पे, ठीक है ना। 6 नंबर रिंग बना लीजिए इस तरह से, ऑप्शन दिखाते हुए यहाँ पे बना लीजिए पहले आप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इस कार्बन पे देखिए ध्यान से, इस कार्बन पे क्या है आपका HOH, ऐसे पढ़िए HOH, H ऊपर OH नीचे, H ऊपर OH नीचे, ठीक है ना। अब यही चीज़ ना अपने अगल, मतलब अपने बगल में रखिए और अपने सामने में रखिए वही चीज़। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो H है और OH है, ठीक है ना, वही पोजीशन अपने बगल में रखिए और आप सामने में रखिए, रख दिया यहाँ पे।
तो आपको याद हो गया HOH, यहाँ भी HOH आएगा और यहाँ भी क्या आएगा HOH। ये बगल में है और ये सामने में है, चेक कीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बच्चा यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे तो CH2OH ऊपर में ही होगा, यहाँ पे क्या होगा CH2OH ऊपर में ही होगा, तो बच्चा यहाँ पे क्या H, कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना, जस्ट का अपोजिट कर दीजिए OHH, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, क्या करना है OHOH अपने बगल में रखिए HOH, सामने में रखिए HOH, ठीक है ना। अब जो बच गया वहाँ पे कार्बन, यहाँ पे थर्ड पे OHH, क्योंकि 6 पे तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 पे क्या जाएगा आपका CH2OH जाएगा, CH2OH, ठीक है ना। ये बन गया यहाँ पे आपका। अब क्या करना है आपको ध्यान से, इसको चेक कीजिए। तो बस चेंज कहाँ पे हुआ है, जो यहाँ पे चेंज हुआ है ना, मतलब HOH ना, इसको जस्ट उल्टा करना है तो यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा। बाद बाकी सब कुछ सेम है, चेक कर लीजिए, बाद बाकी सब कुछ सेम है। जब भी बीटा बनाना होगा ना, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करना है OH ऊपर H नीचे, OH ऊपर H नीचे, बस। तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज याद है HOH है, H एंड OH, तो अल्फा, ठीक है ना, तो OH क्या होगा नीचे, अल्फा, ठीक है ना, अल्फा, तो अल्फा पे क्या हो गया OH आपका नीचे हो गया, सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जो OH राइट में उसको क्या बोलते हैं हम लोग अल्फा बोलते हैं, जो लेफ्ट में उसको बोलते हैं हम बीटा बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, याद रहेगा ये चीज़। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का परसेंटेज कितना होता है, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अब बताइए क्या यहाँ पे कहीं से आपको दिख रहा है कि कार्बोनिल ग्रुप आया है, नहीं ना है, दिख रहा है कार्बोनिल ग्रुप, मतलब जो अल्डिहाइड ग्रुप है कहीं कहीं से दिख रहा है आपको कि आया हुआ है यहाँ पे, नहीं। अब देखिए ढंग से सोचिए जरा सा ध्यान से चीज़ को कि क्या ये 2,4-DNP टेस्ट या शिप्स टेस्ट या आपका मैं बोलूँ सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट क्या देगा, क्या ये कंपाउंड नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। क्या ये ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। क्या ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये रिएक्शन कंफर्म करता था कि इसमें कोई अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। फिर तीसरा में याद कीजिए कि क्या यहाँ पे 5OH ग्रुप है क्या, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे कितने OH ग्रुप है, 5OH ग्रुप है। अगर यहाँ पे आपका 5OH ग्रुप है, इसका मतलब क्या ये ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना सकता था। अगर इस ग्लूकोज पेंटा एसिटेट का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, मतलब NH2OH के साथ में, तो क्या ये रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बना दें क्या ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बना दें, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, मतलब इसका रिएक्शन करवा दें किसके साथ में आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा एसिटाइलेशन हो जाएगा अल्कोहल का। तो क्या बन जाएगा वहाँ पे ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन जाएगा। क्या ग्लूकोज पेंटा एसिटेट उसके बाद हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा, क्या नहीं करेगा। मतलब इससे प्रूफ होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, इसका परसेंटेज कितना होता है। बीटा है तो इसका परसेंटेज होता है 63.8%। कितना होता है 63.8%। और ये कितना हो जाएगा आपका 36%, यानी कि 0.2% क्या हो जाएगा आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। 0.2% क्या होगा आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसलिए कि जो हम लोग पढ़े थे 5 एविडेंस अबाउट द ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसलिए वो दे रहा था क्योंकि यहाँ पे 0.2% एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन मेजर में कौन कर रहा है आपका बीटा डी ग्लूकोज 63.8 एंड 36%। 0.2% ही मात्र वो ओपन चेन स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, लेकिन करता तो है ना, ठीक है, बहुत नहीं करता लेकिन करता तो है ना। इसलिए वो टेस्ट सारा का सारा दिया, वो सही टेस्ट था उसका, सारा रिएक्शन किया। जो 5 रिएक्शन करवाए थे वहाँ पे याद कीजिए, रेड फॉस्फोरस HI, दूसरा हाइड्रोक्सिल एमीन या तो HCN KCN, ब्रोमीन वाटर टेस्ट याद है, या HNO3 के साथ में करवाए, या तो वहाँ पे हम लोग किससे करवाए आपका एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में करवाए वहाँ पे, ठीक है ना। सबका सब टेस्ट वहाँ पे मतलब रिएक्शन शो किया वहाँ पे। कौन किया था वो 0.2% किया था। और इस सब से करवाए मतलब 2,4-DNP टेस्ट हुआ, या शिप्स टेस्ट हुआ, या सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट हुआ, या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हुआ, या अमोनिया का रिएक्शन हुआ, ये सब रिएक्शन शो नहीं किया था। तो इसलिए यहाँ पे क्या कंफर्म करता है कि सब क्या होगा आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा।
कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। और दूसरा यहाँ पे क्या हम लोग बोले थे कि ग्लूकोज पेंटासिटेट डू नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन, दिस रिएक्शन कंफर्म्स द एब्सेंस ऑफ द CHO ग्रुप। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अरे बात समझ में, इसको नोट कीजिए आप लोग, ठीक है ना। परसेंटेज मैंने यहाँ बता दिया कि 63.8 होता है, यहाँ पे कितना होता है 36% होता है। हाँ अच्छा बताइए आप हमको, क्या ये दोनों आपस में डायस्टेमर्स है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे वन सेंटर पे चेंज हो रहा है, कभी भी एक दूसरे का मेल में जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डायस्टेमर्स हो जाएगा। क्या ये दोनों आपस में इपीमर्स होगा क्या? बिल्कुल होगा इपीमर्स। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इपीमर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटर पे H एंड OH का अरेंजमेंट चेंज होता है। जानते हैं चीज़ को ना हम लोग, इपीमर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पे, एक ही कार्बन सेंटर पे H एंड OH का पोजीशन चेंज करता है, बाद बाकी जगह पे सब सेम रहता है। देखिए ध्यान से चेक कीजिए, तो ये दोनों आपस में डायस्टेमर्स भी है, इपीमर्स भी है। लेकिन एक और मैं नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनोमर। एक नया टर्म यहाँ पे क्या है आपका, एनोमर। अब एनोमर किसको बोलते हैं भाई? एनोमर क्या होता है, सुनिए ध्यान से। यहाँ पे इपीमर के ही जैसा एनोमर है, बट वहाँ पे कंडीशन लग गया। क्या? सुनिए ध्यान से। ये जो कार्बन है ना आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये जो कार्बन है आपका, ये क्या है आपका, कार्बोनिल कार्बन है। ये कार्बन क्या है आपका, कार्बोनिल कार्बन है। तो ये जो कार्बोनिल कार्बन है ना, ये जो आपका कार्बोनिल कार्बन है, इसको बोलते हैं हम लोग एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। तो व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन? द कार्बोनिल कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कार्बन पे ही H एंड OH का पोजीशन या अरेंजमेंट चेंज कर रहे हैं? तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, एनोमर्स है। अगर एनोमर हम तब बोलेंगे ना जब एनोमेरिक कार्बन पे अरेंजमेंट चेंज हो H-OH का। अगर एनोमेरिक कार्बन पे अरेंजमेंट चेंज हो रहा है H एंड OH का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्हाट इज एनोमर? इफ व्हाट इज एनोमर? इफ द arrangement of H and OH is different at only anomeric carbon is called anomers। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, एनोमर्स होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये क्या है, दो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म है, टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल का मतलब होता है कार्बन पे एक OH ग्रुप है और एक OR ग्रुप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेमी एसिटल फॉर्म। चेक कीजिए, क्या ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इस पे क्या एक OH है और एक क्या O एंड R है? चेक कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेमी एसिटल। ये क्या आपका है, कार्बन है और यहाँ पे क्या है, एक OH है और एक क्या आपका OR है, OR। ये क्या हो जाएगा आपका, हेमी एसिटल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि एनोमर्स क्या होता है, कि एनोमर्स क्या होता है, द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज, द टू साइक्लिक, देखिए टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज in which the arrangement of H and OH is different at only carbonyl carbon, that is anomeric carbon, and such isomers are called anomers to each other। लाइन लिख लीजिए वहाँ पे, एनोमर करके यहाँ पे लिख लीजिए, एनोमर। क्या लिखना है यहाँ पे, इसको लिखने के बाद एनोमर यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखना है एनोमर, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग। तो क्या लिखना है यहाँ पे एनोमर में, व्हाट इज एनोमर? सुनिए ध्यान से, द टू साइक्लिक, दो साइक्लिक हेमी एसिटल, टू साइक्लिक लिखिए, टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज in which the arrangement of H and OH is different at only carbonyl carbon, that is anomeric carbon, and these two isomers are called anomers to each other। अब जरा हमको बताइए कि क्या सारे के सारे एनोमर्स ईपीमर्स हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, सारे के सारे एनोमर्स ईपीमर हो सकते हैं। क्यों? ईपीमर क्या बोलता है कि से कहीं भी किसी एक पार्टिकुलर कार्बन सेंटर पे
HOH का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमर, सॉरी ईपीमर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एनोमर भी तो यही चीज़ है ना, लेकिन ये एनोमर क्या है, कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है ना। लेकिन क्या सारे ईपीमर एनोमर हो सकते हैं क्या? नहीं, सारे ईपीमर एनोमर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ईपीमर बोलता है कि कहीं भी किसी भी कैरल सेंटर पे, आइदर यहाँ पे, आइदर यहाँ पे, आइदर यहाँ पे चेंज हो गया एक, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या, ईपीमर। लेकिन एनोमर क्या बोलता है, HOH का अरेंजमेंट चेंज करो, बट कहाँ पे करो, कार्बोनिल कार्बन पे करो, मतलब एनोमेरिक कार्बन पे करो, तब हम क्या कहलाएंगे, एनोमर कहलाएंगे। कहीं भी चेंज कर दोगे तो हम एनोमर नहीं कहलाएंगे, हम क्या कहलाएंगे वहाँ पे, ईपीमर कहलाएंगे। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपके एनोमर हो सब ईपीमर होंगे, लेकिन सारे के सारे ईपीमर एनोमर नहीं हो सकते हैं। तो इस लाइन को भी यहाँ पे लिखना है एनोमर के बाद, ये लिख लिया ना, टू साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ द ग्लूकोज, sorry, the two cyclic hemiacetal forms of the glucose in which the arrangement of H and OH is different at only anomeric carbon or carbonyl carbon, then such isomers are called anomers। ठीक है ना। दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि all anomers are epimers but all epimers are not anomers। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका परसेंटेज कितना हुआ, 63.8% हुआ, इसका कितना हुआ आपका, 36% हुआ। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन 18.7 डिग्री का है, ठीक है ना। और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो कितना, 112.2 डिग्री का है, ठीक है ना। 112.2 डिग्री का इसका क्या है, ऑप्टिकल रोटेशन है। मतलब ये कि जब हम लोग इसको लेकर सिर्फ प्योर फॉर्म में, इसको क्या लेते हैं, प्योर फॉर्म में, इसको प्योर फॉर्म में लेते हैं ना, और जब उससे हम लोग लाइट को पास करते हैं तो वो लाइट को क्या करता है, 18.7 डिग्री से रोटेट करता है। जब इसको लेते हैं हम लोग प्योर फॉर्म में, और जब उससे हम लोग क्या करते हैं, PPL को पास करते हैं तो 112.2 डिग्री से रोटेट करता है। डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंड साइड में, ये दोनों प्लस फॉर्म में है, ध्यान रखना है चीज़ का, दोनों क्या है आपका, प्लस में है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो दो फॉर्म है ना, अल्फा एनोमर, बीटा एनोमर, ठीक है ना। इसमें से किसी एक को हम लेते हैं एक्वस मीडियम में। इफ़ एनी वन ऑफ द एनोमर इज डिजॉल्व इन द एक्वस मीडियम देन इट कम्स इन इक्विलिब्रियम विथ द अदर एनोमर। अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक अल्फा एनोमर लिया, उसको पानी में डाला, ठीक है ना, तो तुरंत बीटा एनोमर के साथ में क्या हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा एनोमर लिया हमने, ठीक है ना, वाटर के साथ वो रिएक्शन किया, ओपन चेन बना, जैसे ओपन चेन बना होगा फिर वो ओपन चेन रिएक्शन किया होगा और क्या बनाया होगा, बीटा एनोमर, क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा एनोमर का परसेंटेज ज़्यादा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, बीटा एनोमर ले लेंगे और उसको हम लोग पानी में डाल देंगे, बीटा एनोमर, प्योर बीटा एनोमर को लेकर पानी में डाल देंगे तो तुरंत क्या करता है, अल्फा एनोमर बना लेता है। मतलब अल्फा एनोमर भी होगा और साथ में बीटा एनोमर दोनों होगा परसेंट। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? कब लेंगे, जब उसको हम लोग एक्वस मीडियम लेंगे तब ऐसा होगा, क्योंकि वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ में वहाँ पे, ठीक है ना। जो आपका हेमी एसिडल पार्ट है, देखिए ध्यान से यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे RCHOH और यहाँ पे क्या है, OR। तो जब ये हेमी एसिडल पार्ट है ना, ठीक है ना, तो ये वाटर से रिएक्शन करके यहाँ से इतना पार्ट बाहर निकल के OH यहाँ पे जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है यहाँ पे, OH आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है ना। कैसे हुआ होगा, देखिए ध्यान से, वाटर H+ दिया होगा, O के पास में क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, H+ गेन किया। सोचिए ना, कार्बोनिल कार्बन पे इतना ही ना पार्ट है, C पे OH है, OR है। वाटर हमने लिया तो वाटर किस में ब्रेक करता है, H+ एंड OH में ब्रेक करता है। तो H+ O के पास में यहाँ पे क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन, H+ गेन किया तो यहाँ पता है यहाँ पे क्या बन गया होगा, RCHOH और यहाँ पे क्या बन गया, O पे पॉजिटिव R और यहाँ पे H आ गया। अब ये यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल गया और जो OH- है वो जाके यहाँ पे अटैक कर दिया, तो बताइए यहाँ पे क्या बन गया होगा, RCHOH OH। हम जानते हैं कि इसे एक कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट,
नहीं करता, यहाँ से तुरंत वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और क्या बना देगा आपका यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड O। ये चीज़ तो हम लोग पढ़े भी थे हेमी एसिटल पार्ट में, ठीक है ना, हेमी एसिटल कीटल में पढ़े थे इस चीज़ को हम लोग, ठीक है ना। तो ये ऐसा करता है, ठीक है ना, इसलिए कहा जाता है कि सर किसी भी अल्फा एनोमर हो या बीटा एनोमर हो, अगर उसको हम लोग क्या ले लेंगे, पानी में ले लेंगे ना, एक्वस मीडियम में ले लेंगे, तो तुरंत क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है किसी साथ में, दूसरे एनोमर के साथ में। अल्फा लिए तो बीटा आ जाएगा, बीटा लिए तो अल्फा आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आगे बात समझ में। तो इसी लाइन को हम यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, इसी लाइन को यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग नोट बना के इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए क्या, कि इफ एनी वन ऑफ द एनोमर is if any one of the enomer is dissolved in aqueous medium, if any one of the enomer is dissolved in aqueous medium, then it comes quickly in equilibrium with other enomer. Then it comes in equilibrium with the other enomer, ठीक है ना। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बीटा एनोमर लेके चलते हैं, ठीक है ना। बीटा एनोमर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, पानी लिया हमने यहाँ पे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और यहाँ पे हमने लिया क्या, यहाँ पे अल्फा एनोमर, ठीक है ना, इसको हमने पानी में लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें, इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे बीटा एनोमर लिए ना, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एनोमर बनाएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अल्फा एनोमर का कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसका परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना होता है, इसका 63.8% होता है। अगर यहाँ पे हमने लिया 100%, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 63.8% बच जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपका 36% बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। हम लोग ये लेंगे 100%, तो ये आपका क्या होगा, 63.8% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 36%। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और जो इसका 36% और इसका जो 63.8% है, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो बीटा एनोमर है ना, बताए थे अभी जस्ट, इसका क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन। बीटा कितना, इसका कितना होता है, 63.8% होता है, ठीक है ना। इसका कितना होता है आपका, बताइए जल्दी से, 36% होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। इसका जो रोटेशन होगा कितना होगा आपका, 18.7 डिग्री का। ऐसा कितना होगा आपका, 112.2 डिग्री का। और जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा, क्या हो, मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कौन कौन है, ये भी है और ये भी है। कितना कितना है, 63.8% है और ये 36% है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो इसका कितना आता है आपका 52.7 डिग्री या 52.5 डिग्री होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18.7 डिग्री है और यहाँ पे 112.2 डिग्री है, और यहाँ पे कितना है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का 52.5%, सॉरी 52.5 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या यहाँ से ऑप्टिकल रोटेशन इंक्रीज कर गया, एंगल यहाँ पे इंक्रीज किया, और यहाँ से क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। चेक कीजिए। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। एक टर्म मैंने नाम देने जा रहा हूँ, क्या, म्यूटा रोटेशन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि व्हेन एनी एनोमर इज टेकन
या डिजॉल्व इन एक्वस मीडियम देन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज in the optical rotation, and this phenomena is known as muta rotation. And this phenomena is known as muta rotation. मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर हम लोग कोई भी एक एनोमर को पानी में डिजॉल्व करते हैं तो या तो इंक्रीज करेगा ऑप्टिकल रोटेशन या तो डिक्रीज करेगा ऑप्टिकल रोटेशन, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, म्यूटा रोटेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पे एक टर्म, नया टर्म आया क्या आपका, म्यूटा रोटेशन। तो लिखिए इस चीज़ का डेफिनेशन क्या होगा, इसको पहले लिख लीजिएगा, म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? म्यूटा रोटेशन यहाँ पे क्या कहलाएगा, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन। लिखिए यहाँ पे कि वेन any enomer is dissolved in aqueous medium then either increase or decrease in the optical rotation and the phenomena is known as muta rotation। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगर हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, आपका बीटा एनोमर लेते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन में इंक्रीमेंट होगा, अगर अल्फा एनोमर लेते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन में यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। चेक कीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम मिक्सचर यहाँ पे कितना आ रहा है, 52.5 आ रहा है। कितना आ रहा है यहाँ पे, 52.5 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, 112.2 डिग्री आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, 18.7 डिग्री आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? आरी बात समझ में यहाँ तक? इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बीटा एनोमर, ठीक है ना। तो बीटा एनोमर जो होगा, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओपन चेन, ठीक है ना। इससे इसमें अल्फा एनोमर बनाएगा ना। तो इसका कितना होगा परसेंटेज, यहाँ पे बीटा एनोमर है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 63.8%। इसका कितना होगा 0.2%। ऐसा कितना होता है यहाँ पे 36%। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर बीटा एनोमर का परसेंटेज ज़्यादा क्यों है अल्फा एनोमर कंपेयर में, ऐसा क्यों हुआ सर? इसका बताइए हमको रीज़न। सुनिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चेयर फॉर्म बनाते हैं। देखिए मैं रीज़न बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको जानना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। आप बस ध्यान रखिएगा कि बीटा एनोमर क्या होता है, मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द अल्फा एनोमर। अब क्यों होता है मैं वो चीज़ को बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, चेयर फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर। चेयर फॉर्म से ही समझ में आएगा कि इसे क्यों ज़्यादा होता है आखिर में। तो चेयर फॉर्मूला ऐसे ही बनाते हैं, चेक कीजिए। ऑक्सीजन, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। मैं यहाँ बना रहा हूँ क्या, अल्फा एनोमर बना रहा हूँ। तो आपको याद होगा अल्फा एनोमर पे, चलिए हमको स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया हुआ है, हमको ऐसे बनाना है। बताइए, एनोमेरिक कार्बन पे H ऊपर OH नीचे, OH नीचे है ना, तो यहाँ पे डालिए OH को नीचे, OH कहाँ पे है, ऊपर है। यही ना एनोमेरिक कार्बन है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? अपने बगल वाले पे भी क्या होता है, H ऊपर OH नीचे, तो H हो गया ऊपर OH नीचे, ऐसे बनाते हैं चेयर फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है? थर्ड तो नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, HOH पहले करना है। ये तो बगल वाला हो गया। अब सामने वाला पे, तो सामने वाला कार्बन कौन सा था, 4th नंबर का, 1 2 3 4, चेक कीजिए यहाँ पे, यही ना है। तो यहाँ पे क्या था, H ऊपर OH नीचे। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो आप देख लीजिए आप कॉपी में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, हमको तो याद है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर नहीं, हम उसको सोच सोच के बना रहे हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था आपका, OH ऊपर था, H नीचे था। OH ऊपर था तो OH चला गया ऊपर, H चला गया नीचे। ये फॉर्म बना यहाँ पे, ये अल्फा एनोमर है। अब बनाते हैं हम लोग क्या, इसका बीटा एनोमर। क्या बनाना है हम लोग यहाँ पे, इसका बीटा एनोमर। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे,
तो बीटा नंबर में क्या होगा यहाँ पे, याद कीजिए आप, बस एक ही जगह चेंज करता है, याद कीजिए यहीं पे ना, ओ चला जाता ऊपर, ए चला जाता नीचे, एच यहाँ पे आ गया नीचे, ओ एच आ गया ऊपर, बाद बाकी जस्ट उठा के डाल दीजिए ना यहाँ पे एच। अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी आएगा ना एक चीज़, यहाँ पे क्या था, CH2OH क्या था आपका ऊपर में था, एच क्या था नीचे में था, तो एच आ गया यहाँ पे नीचे और CH2OH आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब यहाँ पे चेक कीजिए इस पे, यहाँ पे क्या आ गया आपका OH H, यहाँ पे क्या आ गया आपका H OH, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये अल्फा नंबर है क्या आपका बीटा नंबर। अब यहाँ पे बीटा नंबर ज़्यादा क्यों हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो OH ग्रुप है ना, चेक कीजिए यहाँ पे, इसमें सारे के सारे OH ग्रुप, ठीक है ना, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, कोई एक्सियल पोजीशन पे नहीं है। बट यहाँ पे एक OH ग्रुप जो है ना आपका कहाँ पे आ गया है, एक्सियल पोजीशन पे आ गया है। ये कहाँ पे आपका एक्सियल पोजीशन, अगर एक्सियल पोजीशन पे आ गया इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में अगर सारे के सारे ग्रुप आपके कहाँ प्रेजेंट हो, इक्वेटोरियल पे, तो वो क्या होता है आपका मोर स्टेबल होता है, वहाँ पर रिपल्सन कम होता है। लेकिन अगर एक्सेल पे हो तो वहाँ पर रिपल्सन क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। इस बात को हम लोग जानते भी हैं पहले से, ठीक है ना। इसलिए एक्सेल पे आ गया, यहाँ पे कोई एक्सेल पे नहीं है, इसलिए क्या होगा आपका मोर स्टेबल। अगर मोर स्टेबल है तो इसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। और ये क्या आपका यहाँ पे लेस स्टेबल, ये क्या आपका यहाँ पे लेस स्टेबल, ये क्या आपका मोर स्टेबल, इसलिए इसका परसेंटेज क्या होगा आपका यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि नो OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द एक्सियल, बट यहाँ पे वन OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एक्सियल, इसलिए यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा। मोर एक्सियल रिपल्सन, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये था आपका ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। सुनिए ध्यान से, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है ना। 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरनोज स्ट्रक्चर। पायरनोज पायरियन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, पायरियन बताए थे कैसा होता है पायरियन, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या किए, जो 5th नंबर कार्बन का जो OH ग्रुप है ना, उसे हम लोग अटैक करवाएं, तो वहाँ से 2 फॉर्म बना, ठीक है ना। अटैक दो तरफ से हो सकता है, ऊपर से नीचे से 2 फॉर्म बनेगा। HOH का है, वहाँ पे पोजीशन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तो एक फॉर्म बनेगा अल्फा, दूसरा फॉर्म क्या बनेगा आपका बीटा। जो अल्फा फॉर्म बना है उसमें OH कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड में, और जो बीटा फॉर्म होगा उसमें OH कहाँ पे होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें क्या करना है, इसको हावर्थ प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। वो तो था आपका क्या फिशर प्रोजेक्शन, अब किस में जाना है हमको, हावर्थ प्रोजेक्शन में। तो हावर्थ प्रोजेक्शन में हम कैसे जाते हैं, याद कीजिए, आप लोग बताए थे कि जो राइट में होगा वो डाउन में होगा RD, जो लेफ्ट में होगा वो अप में होगा। जो CH2OH ग्रुप है वो हमेशा अप में होगा, D फॉर्म हुआ तो, L फॉर्म होगा तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा CH2OH, ध्यान रखना है चीज़ का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे उसको कन्वर्ट किया, साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज बनाया वहाँ पे, जिसको क्या बोलते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं। और उस साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज में कहीं से भी CHO ग्रुप प्रेजेंट हमें नहीं मिला, इसलिए वो 2,4-DNP टेस्ट या सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट या शिप्स टेस्ट या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन नहीं कर रहा था, या तो अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, या ग्लूकोज पेंटाएसिटेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ भी रिएक्शन शो नहीं कर रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, आ रही बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल यहाँ तक, ठीक है ना। याद करने का तरीका बताए थे, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होगा क्या करना है आपको, बना लेना है सिंपली ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। मतलब ऐसे बना लेना है आपको, देखिए जानते हैं यहाँ पे ऐसे बना लेना है आपको। पहले ये कार्बन यहाँ पे जो ग्रुप रखेंगे ना वही यहाँ पे रखेंगे बगल में, और यही रखेंगे बस सामने में, चेक कीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। अल्फा बनाना है तो अल्फा में क्या होता है आपका अल्फा फॉर्म, मतलब OH कहाँ पे होता है, राइट साइड में। अल्फा फॉर्म में OH कहाँ पे होता है, राइट साइड में। जो राइट में होता है वो क्या होता है, डाउन होता है, डाउन पे डाल दिए
एच मतलब एच ओ एच ऐसे याद कर लीजिए, एच ओ एच वही चीज़ यहाँ भी रख दीजिए एच, ठीक है ना, और यही चीज़ यहाँ पर रख दीजिए एच। अब यहाँ पे चेंज कर दीजिए OH, और चीज़ लगा हुआ है तो और में थोड़ा सा अलग कर दिए। यहाँ पे CH2 डी फॉर्म है तो CH2OH ऊपर होगा, यहाँ पे H हो जाएगा। बताइए बन गया स्ट्रक्चर, याद हो गया हमको, आपको हुआ कि नहीं? मुझे तो याद हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लीजिए आप लोग।